हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे समर्स नाइट क्रीम और ये क्रीम स्पेशली समर्स के लिए है। सो वेदर चेंज होने के साथ साथ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू वेदर हमें अपने स्किन केयर रूटीन में चेंजेस करते रहना चाहिए फॉर स्किन ट्रीटमेंट। वेल अभी समर चल रहा है एंड समर में हीट एंड ह्यूमिड वेदर की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, रफ एंड डैमेज हो जाती है। और जिनकी स्किन ऑयली है उनकी स्किन एक्सेस ऑयल सिक्रेट करती है, जिनकी वजह से उनकी स्किन और भी ज़्यादा डल और ऑयली लगती है। बट एक चीज़ जो हमारी स्किन की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। चाहे कोई भी वेदर हो, आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, लेकिन आपकी स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने के लिए। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस नाइट क्रीम को प्रिपेयर किया है, इसलिए ये नाइट क्रीम हर स्किन टाइप वालों के लिए है। सो बेसिकली ये क्रीम हमारी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, डल डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इस नाइट क्रीम को कैसे प्रिपेयर किया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और समर्स में कुकुम्बर से अच्छा कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता है हमारी स्किन को वेल हाइड्रेट रखने के लिए। सो कुकुम्बर ना सिर्फ हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, बल्कि गर्मियों में होने वाले सन टैन और सन बर्न के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। क्रीम बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ही कुकुम्बर जूस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे हाफ कुकुम्बर का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मिंट लीफ यानी पुदीने के पत्ते। मिंट लीफ हमारे इस क्रीम का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। मिंट हमारे स्किन को कूल एंड फ्रेश रखने के साथ साथ इसमें एक एसेंशियल कंटेंट होता है दैट इज सैलिसिलिक एसिड एंड विटामिन ए। ये ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। ये हमारे एक्सेस ऑयल के सिक्रेशन को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है, एक्ने पिंपल्स को बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ मिंट एक नेचुरल रेमेडी है सन टैन को रिमूव करने के लिए, ड्राई डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए और स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। इसके अलावा भी मिंट के बहुत सारे फायदे। सो इसको ग्राइंड करने के लिए हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि कुकुम्बर में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हमें इसको स्ट्रेन करना है। इसको स्ट्रेन करने के बाद जो मिंट और कुकुम्बर का पेस्ट बचता है उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपको थोड़ा सा बेसन ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के आप इसको एज अ फेस पैक अप्लाई कीजिए। बहुत ही अमेजिंग है ये फेस पैक। एंड नाउ इसको स्ट्रेन करने के बाद अभी हम इसको साइड पे रखते हैं और एक दूसरे बॉल में हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल आप सबको पता है कि ये एक कंप्लीट नेचुरल रेमेडी है हमारी ओवरऑल स्किन ट्रीटमेंट के लिए, स्किन इश्यूज़ के लिए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है, ये हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीजन में। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करता है। आलमंड ऑयल हमने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि आलमंड ऑयल हमारे डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, चाहे वो सन डैमेज हो, पोल्यूशन डैमेज हो, उसको रिपेयर करता है, डलनेस को दूर करता है। ये एक ग्रेट एंटी एजिंग है और हमारी स्किन को फुल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास ऑरेंज ऑयल नहीं है देन यू कैन यूज़ लेमन एसेंशियल ऑयल। दोनों में ही विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी स्किन से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, स्किन को डैमेज होने से बचाता है। और अक्सर हमारी स्किन समर्स के सीज़न में बहुत ज़्यादा डल और रफ लगती है, तो उस डलनेस और रफनेस को ये बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है, स्किन को स्मूथ करता है और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। ये एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे हमें थोड़े से अमाउंट में यूज़ करने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब भी आप घर पे DIY क्रीम्स बनाते हैं, होममेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें आप एसेंशियल ऑयल का ज़रूर से यूज़ कीजिए ताकि उसकी गुडनेस और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। ना हमने जो रेडी किया था कॉन्कॉक्शन उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी हम थोड़ी थिन रखेंगे ताकि ये हमारी स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। समर्स के सीज़न में जब हम कोई थिक चीज़ अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो एक तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है एंड हमारी स्किन से ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए समर्स के सीज़न में कोशिश करें कि लाइट वेट चीज़ यूज़ करें जो आपकी स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। इस क्रीम को आप 10 डेज़ के लिए फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। 10 डेज़ के बाद आप इसका नया बैच बनाइए एंड देन यूज़ कीजिए। जब आप इस क्रीम को ठंडी ठंडी अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट ये आपकी टायर्ड स्किन को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। नेक्स्ट डे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगती है। तो आप भी इस क्रीम को घर पे बना के यूज़ कीजिए। अपने ओपिनियन को मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।